सवाल पे बेटा। सर अगला सवाल कहता है मोली इज अ सोल ट्रेडर, शी प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 30 सितंबर ईच ईयर। आपको बताया हुआ है बेटा। और आपसे कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सर ये तो सोल ट्रेडर का सवाल नहीं आ गया? बिल्कुल सर, सोल ट्रेडर का ही सवाल आ गया है। आ जाए। वो ये तो हमने बहुत किया है सर, बहुत किया है। आ जाए। इन्वेंट्री एट 30 सितंबर, सर हमने पढ़ा था दो जगह जाएगा, वर्किंग्स करके दिखानी है एग्जामिनर को बेटा। सर इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। और एस ओ एफ पी करंट एसेट में जाता है। उसके बाद कहता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सड फिटिंग्स टू बी चार्ज एट 15% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन प्रेमिसेस बेटा। सर फिक्सड एंड फिटिंग्स कितना है कॉस्ट? सर 6,500। आ जाए सर, बना लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग टू। सर 6,500 का 15%, जरा बताएंगे कितना आ रहा है? 6,500 का 15%, 975 बेटा। इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में चले जाएगा सर। ठीक है सर, एस ओ एफ पी यहाँ नहीं बनानी है? बनानी है एस ओ एफ पी क्या? नहीं बनानी ना एस ओ एफ पी, तो मैं जो है वो नहीं ले रहा। सर सर कहता है रेंटल इनकम कवर्ड द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू 31 दिसंबर 2025। सर यानी ये जो रेंटल पीरियड है, ये अक्टूबर 24 से 31 दिसंबर 25 तक है। कितने महीने हुए जरा गिने बेटा? अक्टूबर 24, नवंबर 24, दिसंबर 24, और पूरा 2025 के 12 महीने। अक्टूबर 24, नवंबर 24, दिसंबर 24, और जैन 25 से लेके, सॉरी, जैन 25 से लेकर दिसंबर 25 तक। तो कितने महीने हो गए? 12 महीने ये हो गए, 13, 14, 15। सर ये जो रेंटल इनकम है, ये 15 महीने की आपको गिवन है। ऐसा ही है सर। अब बहुत गौर से सुनना। हमारा एन एंड है 30 सितंबर। सर यानी वो प्रीपेड अखरूट की वर्किंग करनी पड़ेगी। मेरी रेंटल इनकम है बेटा 13,200। आ जाओ वर्किंग थ्री। 13,200 जो मेरी इनकम है, वो 15 महीने की आपको दी हुई है। मैंने आपको सिखाया था बेटा, पेमेंट डेट और एयर एंड डेट के हिसाब से करूंगा। मेरा एयर एंड है 30 सितंबर 2025। चेक कर लो बेटा, ये रहा, ये एग्जामिनर ने दिया है। और मैंने पेमेंट कर ली है। मुझे पैसे, सॉरी पेमेंट नहीं, मैंने जो है पैसे मुझे मिल चुके हैं 31 दिसंबर तक के। ज्यादा पैसे मिल गए हैं बेटा। सर कितने महीने के ज्यादा पैसे मिल गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट हो चुकी है। एक्स्ट्रा पेमेंट का मतलब प्रीपेड। तो सर 13,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 3 करोगे तो प्रीपेड की अमाउंट आ जाएगी। जरा बताएंगे कितनी आती है अमाउंट प्रीपेड की? हाँ दोस्त, कितनी आती है प्रीपेड की अमाउंट? जरा बता दें भाई, फटाफट से। कितनी आ रही है प्रीपेड की अमाउंट? 13,200 डिवाइड बाय 15 इंटू 3। सर 2,640 आ रही है। ये क्या अरसलान ही खाली वैल्यूज बताने के लिए आया है? बाकी तुम लोग सो रहे हो क्या? सर आपकी रेंटल इनकम है 13,200 लेस प्रीपेड। कितना है प्रीपेड सर? 2,640। जरा बताओ कितनी वैल्यू आती है? हाँ दोस्त, 13,200 माइनस 2,640, ये वैल्यू आपकी इनकम स्टेटमेंट अदर इनकम में जाएगी। बताएंगे कितनी आ रही है? 10,560। क्या ये वर्किंग क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं। हाँ दोस्त, फटाफट से बताएं सर, क्या ये वर्किंग क्लियर है? हमें जल्दी बताएं भाई। सर आगे कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 293 हैड बीन क्रेडिटेड इन एरर टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। बोलता है डिस्काउंट रिसीव को हमने गलती से जनरल एक्सपेंस में डाल दिया है। जो ये डिवाइड बाय 15 बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ लिखा है उसने 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 25 की पेमेंट की है। गिन लो उंगलियों पे ईशा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के 3 महीने, और 12 महीने 2025 के। 12 प्लस 3, 15, ऐसे निकाला है बेटा ये 15। उसके बाद सर कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 293 हैड बीन क्रेडिटेड इन एरर टू जनरल एक्सपेंस। सर डिस्काउंट रिसीव इनकम स्टेटमेंट अदर इनकम में आते हैं, हमने जनरल एक्सपेंसेस में ले लिया है बेटा। तो जनरल एक्सपेंसेस से हटाना होगा बेटा। जनरल एक्सपेंसेस है 6,460 बेटा। वर्किंग नंबर 4, जनरल एक्सपेंसेस है 6,460 बेटा, उसमें से हटा दें लेस डिस्काउंट रिसीव्ड बेटा 293 का। जरा बता देंगे कितनी वैल्यू आएगी? ये जाएगी इनकम स्टेटमेंट अदर इनकम में बेटा। और ये जो आंसर आ रहा है, वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में। एग्जाम में ख्याल रखिएगा, इस मार्जिन पे मत लिखिएगा बेटा। जरा बता देंगे कितनी वैल्यू आती है? हाँ भाई।
6460 -293, जरा बताएंगे कितनी वैल्यू आ रही है? बोलो बेटा, कितनी वैल्यू आ रही है? ऐड क्यों होगा अरसलान? 6167, क्या ये क्लियर है? बेटा अरसलान, पहली बात तो जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट करना ही नहीं था ना भाई। डेबिट क्यों करना होगा? जनरल एक्सपेंस में डालना ही नहीं था बेटा, डालना इनकम में था। हमने जनरल एक्सपेंस को भरा दिया है तो कम करूंगा ना। डेबिट क्यों करना है? जनरल एक्सपेंस तो किसी खाते में ही नहीं आना चाहिए था, ना प्लस ना माइनस। तो आगे हैं सर, उसके बाद कहता है द टोटल फॉर रेट्स एंड इंश्योरेंस इंक्लूडेड एन इंश्योरेंस पेमेंट ऑफ 525। सर ये जो वर्किंग फाइव है, सर ये भी वैसी ही है जैसे अभी हमने की। 525 वाली जो पेमेंट है वो 1 सितंबर से नवंबर तक की है बेटा। गिनने कितने मंथ्स हो गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने की पेमेंट है। जिस तरह ऊपर 15 महीने आ रहा था यहाँ पे, वैसे यहाँ पे ये 525 3 महीने की पेमेंट है। सर आ जाए, एयर एंड है मेरा। सर मेरा एयर एंड है 30 सितंबर 2025 बेटा। हमने पेमेंट कर दी है बेटा 30 नवंबर तक की। ज्यादा पेमेंट कर दी है, 2 महीने, अक्टूबर एंड नवंबर, 2 मंथ एक्स्ट्रा पेमेंट बेटा। तो प्रीपेड है बेटा 525 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। बताओ कितना आता है प्रीपेड? हाँ भाई, बताएं 525 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 कितना आ रहा है? बोलो बेटा। 525 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 350 बेटा आता है। अब खुदा का वास्ता है इस 525 में से एडजस्ट मत कर देना। ऊपर ये जो रेट्स एंड इंश्योरेंस की टोटल अमाउंट है उससे माइनस होगा, क्योंकि इस टोटल में 525 शामिल था बेटा। तो ऊपर रेट्स एंड इंश्योरेंस की अमाउंट आ रही है 4915। कर दें माइनस प्रीपेड। 4915 रेट्स एंड इंश्योरेंस की अमाउंट है। लेस करूंगा प्रीपेड। मुझे इसी तरह वर्किंग्स चाहिए आपकी एग्जाम में भी और अभी पेपर करते वक्त भी। जरा बताएंगे कितना आता है? ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में। जरा बताएंगे कितना आ रहा है? हाँ भाई, जल्दी से बता दें कितना आ रहा है। 4565। उसके बाद कहता है भाई वेजेस ऑफ 995 वर अनपेड बेटा। ऊपर ही वर्किंग कर लेता हूँ, आ जाओ। वेजेस है 16270 की, अनपेड यानी अक्रूड ऐड होता है बेटा 995। जरा बता दोगे कितना आता है बेटा वेजेस का नया वैल्यू? हाँ भाई, जरा बता दें वेजेस का नया वैल्यू कितना आएगा? 16270 प्लस 995 कितना आ रहा है? हाँ भाई, बता दें सर कितना आ रहा है? 17265। आए सर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सर रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे, लेस करेंगे सेल्स रिटर्न बेटा। सर रेवेन्यू कितना आया है? सर रेवेन्यू है 94650, सेल रिटर्न है 3020। 94650, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा और जल्दी जल्दी वैल्यूज बताइएगा। लेस 3020, बता दो नेट सेल्स कितनी आ रही है? हाँ भाई, बता दें नेट सेल्स कितनी आ रही है। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 91630 मेरी नेट सेल्स है बेटा। आ जाओ कॉस्ट ऑफ सेल्स में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। सर हमारे पास परचेजेज है। और सर कोई परचेज रिटर्न वगैरह नहीं है, ना कोई कैरेज इनवर्ड्स है बेटा। तो सर आ जाएं, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा। आए सर वैल्यू लिखते हैं। सर ओपनिंग इन्वेंट्री आपका ये रहा 4455। परचेजेज आपका ये रहा 51385। 4455, 51385। क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर लेते हैं, आ जाए इसमें से कितनी है? 4960। कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दो बेटा कितनी आ रही है? हाँ भाई, बता दें कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है। और ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दें बेटा कितना आ रहा है। ऐड अदर इनकम, जल्दी से वैल्यूज लिखो यार। 50880। और मुझे बता दें प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट कितना आ रहा है? 40480, चेक करो। ऐड अदर इनकम बेटा, दो तरह की इनकम है।
एक रेंटल इनकम है सर, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड है। सर रेंटल इनकम अभी, सर अभी निकाला था रेंटल इनकम, ये रहा 10,560 वर्किंग थ्री बेटा। वर्किंग थ्री 10,560, कहाँ लिख रहा हूँ मैं? 10,560। सर डिस्काउंट रिसीव भी आपको पुराना दिया हुआ है बेटा सवाल में। ये रहा डिस्काउंट रिसीव 1730 का, और आपको 293 का और डिस्काउंट रिसीव लेना है। तो सर ऐड कर लेंगे जरा, 1730 प्लस 293, जरा बताओगे डिस्काउंट की नई वैल्यू कितनी आती है? हाँ भाई, बताएं सर डिस्काउंट की नई वैल्यू कितनी आती है? 1730 प्लस 293। हाँ भाई। 2023 बेटा। सर वर्किंग नंबर 4, 2023 ऐड करो बेटा। टोटल इनकम कितनी आ गई, जरा बताएं। पहले ये इसका बताओ टोटल, फिर इन दोनों को ऐड करके बताना कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी हाथ तेज चलाओ यार। GB 40750 आ रहा है। सर एक तो आप लोगों से कैलकुलेशन भी नहीं होती, पता नहीं क्या करेंगे आप एग्जाम में। 91630 -50,880 40750 आ रहा है बेटा GB, पता नहीं किसने बोला ये। अरसलान तुमने बोला था भाई। 12583 ये आ गया बेटा। ऐड कर लो इसमें 12583, 53,333 लेस एक्सपेंसेस बेटा, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले वर्किंग से एक्सपेंसेस उठाऊंगा बेटा। सबसे पहले डिप्रिसिएशन आ रहा है वर्किंग टू में बेटा। और डिप्रिसिएशन किसकी थी बेटा? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की 975। फिक्सचर्स वर्किंग नंबर टू बेटा। उसके बाद सर और क्या वर्किंग की थी हमने? जनरल एक्सपेंस बेटा 6167, 6167 का जनरल एक्सपेंस बेटा, वर्किंग नंबर फोर। उसके बाद सर आपके पास रेट्स एंड इंश्योरेंस 4565 आ रहा है। 4565 रेट्स एंड इंश्योरेंस बेटा, वर्किंग नंबर फाइव। उसके बाद आपने वेजेस निकाला था बेटा नया, वर्किंग नंबर सिक्स, जो कि ये रहा वेजेस बेटा 17265। उसके बाद है सर, और सवाल में चेक कर लेते हैं और कोई एक्सपेंस तो नहीं है। सर मैं सारे एक्सपेंसेस ले चुका हूँ और कुछ भी नहीं बचा बेटा। जरा टोटल कर लेंगे कितना आ रहा है एक्सपेंस का टोटल। हाँ भाई, एक्सपेंस का टोटल बताएं बेटा कितना आ रहा है। हाँ भाई, जल्दी से एक्सपेंस का टोटल बताएं भाई कितना आ रहा है। हाँ भाई, बता दें। 28972 माइनस करो बेटा, और मुझे बताओ कि कितना आ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर कितना आ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर, बता दें। बताएं सर कितना आ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर। इतना टाइम लगता है ना हमको सर। 24361। क्या ये क्लियर है बेटा इनका? सर आगे कहता है प्रिपेयर मोलीज कैपिटल अकाउंट, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन। सर अब आपने तो कभी सिखाया ही नहीं है, आपने तो पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट सिखाया था सर, तो कोई मसला थोड़ी है। हमने पढ़ा है कैपिटल अकाउंट जब हम BD डिसाइड करना होता है। भाई हम बैलेंस BD से स्टार्ट करेंगे ना सर। अगर मेरा मेरा एयर एंड अगर 30 सितंबर है तो शुरू कब हुआ होगा? 1 अक्टूबर 2024। बहुत गौर से सुनना बेटा, बहुत आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है। आए, हमने पढ़ा था बिल्कुल बचपन में, इन ऑर्डर टू डिसाइड कि BD किस साइड पे आएगा तो इंक्रीज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ते हैं, लगाते हैं। तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग कैपिटल जो होगा वो क्रेडिट पे आएगा बेटा। सर कितना है ओपनिंग कैपिटल चेक करें। सर ये रहा 91,000। मैंने आपको ये करवाया है लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में करवाया है। सर कब आपने करवाया था हमें याद दिलाएं। सर जब मैं आपको SOFP बनवाता था, मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में। मैं ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करता हूं, मैं प्रॉफिट ऐड करता हूं, मैं लेस ड्राइंग्स करता हूं, मैं ऐड एडिशनल कैपिटल करता हूं,
और फिर मैं एक अमाउंट लिखता था, इस अमाउंट को ही तो क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं बेटा। हम कभी एसओएफपी में लिखते नहीं है, लेकिन इस अमाउंट को क्लोजिंग कैपिटल कहा जाता है। तो हमें ये निकालना है बेटा। तो अगर बीडी है, अगर ओपनिंग कैपिटल है, उसमें ऐड करूंगा प्रॉफिट, लेस करूंगा ड्रॉइंग्स, ऐड करूंगा एडिशनल कैपिटल, तो आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। सर यही टी अकाउंट में लाना है। अब जो चीजें प्लस हो रही है वो क्रेडिट पे आ जाएंगी, क्योंकि वो मेरा कैपिटल को भराती है। कैपिटल बढ़ता है, क्रेडिट होता है। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा और ड्रॉइंग से कैपिटल कम होगा। तो सर कुछ भी नहीं हुआ। बैलेंस बीडी यहां लोगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर यहां लोगे, ड्रॉइंग्स यहां लोगे, एडिशनल कैपिटल सवाल में है नहीं, वरना वो भी मैं क्रेडिट साइड पे लेता बेटा। तो बच्चों वाला सवाल है सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर आया 24361। ड्राइंग्स कितनी आ रही हैं? सर सवाल में आपको ड्राइंग्स दी हुई हैं, ये नहीं, 24,000 ड्राइंग्स आ रही हैं बेटा। माइनस कर दो और मुझे टोटल बता दो कितना आ रहा है। हाँ भाई, पहले तो टोटल बता दें कितना आ रहा है, फिर सीडी निकालेंगे। सर इस पे क्या डेट आएगी? सर साल के आखिरी दिन प्रॉफिट निकलता है, याद रखिएगा बेटा। इनकम स्टेटमेंट 30 सितंबर 2025 की बनाई है ना सर। और सर ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हुई है, तो अज्यूम करेंगे साल के आखिर में 30 सितंबर 2025। जरा बताओ टोटल कितना आता है? 91,000 प्लस 24361 कितना आता है भाई? हाँ भाई, कितना आ रहा है? 115361 आ रहा है बेटा। सीडी बता दें सर कितना आ रहा है? सीडी बता दें सर कितना आ रहा है? 91361। जिसने यहां तक किया बेटा, एक मार्क कट गया। सीडी को बीडी बनाना जरूरी है। 1 अक्टूबर 2025, बैलेंस बीडी 91361। क्या ये क्लियर है? हमें जल्दी से चैट पे लिखें बेटा, फटाफट से। क्या ये सर उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट मोलीज ग्रॉस मार्जिन फॉर द स्टेट योर आंसर टू टू डेसिमल प्लेसेस। सर ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपने? ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, नीचे सेल्स। सर सेल्स कौन सी लूं? सर टर्नओवर लेने का बोला था, विच इज नेट सेल्स इनटू 100। सर आराम से निकल जाएगा। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 40750, आपके पास नेट सेल्स है 91630, मल्टीप्लाई बाय 100। जरा बताओगे क्या आंसर आता है? 40750 डिवाइड बाय 91630 इंटू 100। ख्याल रखिएगा एग्जामिनर ने टू डेसिमल प्लेस बोले तो उसी पे ही लिखेंगे बेटा। जरा बताओगे कितना आंसर आता है? सर 40750 डिवाइड बाय 91630, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे बेटा तो 44.472 आता है। तो यानी 44.47% इज माई आंसर। उसके बाद है क्या कहता है, मॉली इज कंसिडरिंग प्रोड्यूसिंग हर ओन गुड्स इंस्टेड ऑफ परचेजिंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स। बोलता है भाई, अभी तो हम ट्रेडर हैं, हम गुड्स खरीदते हैं और एज इट इज बेच देते हैं। लेकिन अब हम कंसिडर कर रहे हैं गुड्स बनाने का, रादर देन डायरेक्ट हम फिनिश गुड्स खरीदें। She would convert part of her premises which she currently rents out in a factory. Advise Molly use whether or not to use this part of her premises to produce her own goods. Justify your answer. सर बोलती है बताओ, बोलता है बताओ भाई कि whether or not to use this part of her premises to produce her own goods। सर सबसे पहले बात तो, अगर मैं, सुनना बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने अभी समझाया था बेटा, पॉइंट्स लिखवाऊंगा आप खुद लिखेंगे सर। लिखवा दिया ना एक। सर अगर मैं रेंट आउट करूंगा, मेरे क्या फायदे और नुकसान होंगे? सबसे पहले तो बेटा देखो, सबसे पहले तो सर फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? 5 मार्क्स का है तो वही पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। सर अगर आप रेंट पे फैक्ट्री पहले देते थे और अब आप रेंट पे हटा कर आप उसको अपनी फैक्ट्री बना रहे हो, तो अब आपको टेनेंट को बाय बाय बोलना पड़ेगा। पार्ट ऑफ आवर प्रेमिसेस विच शी करंटली रेंट्स आउट, तो आपको रेंट से हटाना पड़ेगा, आपको टेनेंट को भेजना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी फैक्ट्री खोलनी है। अगर आप टेनेंट को भगाओगे, आपकी रेंटल इनकम कम हो जाएगी। ऊपर रेंटल इनकम आ रहा था बेटा, ये रेंटल इनकम आ ही इस वजह से रही है। सर आप 10,560 मिल रहे थे आपको, सीधा सीधा बिजनेस फैक्ट्री अपनी खोलने में, टेनेंट को भगाने में, ये सीधा सीधा आपका नुकसान है बेटा।
10,560 से मैं यहां लिखता हूं बेटा, लॉस ऑफ रेंटल इनकम बाय $10,560। सर आपकी रेंटल इनकम कम होगी, सर अगर आपकी रेंटल इनकम कम होगी तो आपका प्रॉफिट गिर जाएगा। सर फायदा क्या होगा? सर अगर आप अपने गुड्स बनाओगे, आप पहले आप किसी और से गुड्स खरीद रहे थे भाई, तो क्वालिटी की तो गारंटी ही नहीं थी भाई। सर जब हम खुद गुड्स बनाएंगे, हमें पता है हमारा अपना बिजनेस है, जाती बिजनेस है, तो हम इंश्योर करेंगे गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी, इंश्योर्स गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। सर हमारी फैक्ट्री होगी तो हम चाहेंगे ना हम जल्दी बनाए बेटा। सर और क्या पॉजिटिव हो सकता है, और क्या नेगेटिव हो सकता है? सर नेगेटिव तो ये होगा कि फिक्स कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी बेटा, जिससे मेरा कैश आउटफ्लो बढ़ जाएगा। सर फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब? सर जाहिर सी बात है, फैक्ट्री जो है वो कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। सर आप फैक्ट्री खोलेंगे बेटा, तो आपको मशीनें लेनी पड़ेंगी, आपको मटेरियल लेना पड़ेगा, ये सब जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी बेटा, और कैश और आउटफ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे आपकी लिक्विडिटी पोजीशन हो सकती है। सर पॉजिटिव क्या होगा? सर आप सर आप एफिशिएंसी करके लोअर कॉस्टिंग में प्रोडक्ट बना सकते हो। पहले आप अगर बेटा मार्केट से खरीद रहे थे, तो मार्केट वाला अगर आपको $10 का एक यूनिट देता था, तो अब आप $60 का, लेट सपोज आप एफिशिएंसी करके $60 में यूनिट बना लोगे, तो आपको $3 का बनाने पे फायदा होगा, बेचने पे अलग फायदा है, मैन्युफैक्चर करने पे भी आपको सस्ता पड़ रहा है मार्केट से, तो वो भी आपका फायदा होगा। तो आप लोअर कॉस्टिंग में प्रोडक्ट बना लोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या ये क्लियर है सर? तो हम अपनी कंक्लूजन दे देंगे। नो रिस्क ऑफ डिलेड सप्लाई ऑफ गुड्स, बहुत सारे रीजन हैं सर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से ये चार्ट लिखवाए हैं। अब सर आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम एडवाइस वाले कहाँ से लिखें। बेटा देखो, नौ दो जगह से आप लिख सकते हो। एक तो जिन बच्चों के पास बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स है, सीधा सीधा वहीं से आपको पॉइंट लिखना है भाई। अब वो बच्चा जो भी बोलता है सर मेरे पास तो बिजनेस ही नहीं है, इकोनॉमिक्स ही नहीं है, तो मैं मेरा तो ग्रेड जाया हो गया, नहीं भाई, ये कॉमन सेंस है। ये पॉइंट्स कॉमन सेंस से भी तो लिखे हैं आपने। जिसके पास बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स नहीं है, वो इस तरह नॉर्मल जनरल नॉलेज की बेसिस पे लिख सकता है। तो क्या ये क्लियर है सर? जिस तरह मैंने ऊपर पैराग्राफ लिखवाया था, आपने वैसे ही एग्जाम में लिखना होगा। इस तरह पॉइंट्स नहीं लिखने होंगे। पास पेपर प्रैक्टिस करते वक्त घर पे प्रॉपर पैराग्राफिंग में आंसर करेंगे, नहीं लिखेंगे पेपर में नहीं लिखा जाएगा। अभी से प्रैक्टिस करनी है सर।